Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी कुछ एक्सरसाइज हमने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, तो ये चार विधियां होती हैं। पहली विधि है कौन सी विधि? आलेखी ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद तीसरी विधि है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, और चौथी है वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये बाय नेम पूछा जाता है। जैसे दो लीनियर इक्वेशन दे दिए गए हैं तो उसको बोला जाएगा कि इस विधि से हल कीजिए, यानी कि अगर आप लोग बोलता है कि आलेखी विधि से सॉल्व कीजिए तो आलेखी से ही सॉल्व करेंगे, या अगर प्रतिस्थापन विधि से बोलेगा क्वेश्चन पेपर में तो आलेखी उससे प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए विलोपन से बोलता है तो विलोपन से ही सॉल्व करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, या फिर वज्र गुणनखंड विधि से कहेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो इस विधि का प्रयोग करके ही सॉल्व करेंगे तभी मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है हमारा वो सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कोई अंतर नहीं होगा। आंसर चाहे हम आलेखी से सॉल्व करें तब भी आंसर उतना आएगा, प्रतिस्थापन से सॉल्व करें तब भी उतना आंसर आएगा। कुल मिला के कहने मतलब ये हुआ किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में प्रतिस्थापन से बोला गया है तो प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करना होगा, दूसरे किसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जिस मेथड से बोला जाएगा उसी मेथड से सॉल्व करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे श्योर आएगा। अगर चारों विधियां आप लोगों ने तैयार कर ली तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का श्योर आपका, यानी 5 नंबर एकदम 100% श्योर हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि तक हमने सॉल्व करवा दिया था। आज सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है कि विलोपन विधि, विलोपन का मतलब विलुप्त करना यानी गायब करना। जैसे दो चर होते हैं तो दो चरों में से हम लोग किसी एक चर को पहले विलुप्त कर देंगे यानी इलिमिनेट कर देंगे, तो किसी एक चर की वैल्यू आ जाएगी। जब एक चर की वैल्यू आ जाएगी तो उस चर को हम लोग नेक्स्ट दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद दूसरा चर यानी दूसरी वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी होगी 3.4। तो ओपन योर बुक्स, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.4। क्वेश्चन दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। सबसे पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यानी पहला पार्ट यहाँ पे हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी तो उसकी भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न क्या होगी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो भिन्न है वो भिन्न में अंश होता है और क्या होता है? हर होता है। तो भिन्न में अंश और हर होता, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना किसी भिन्न का जो अंश है वो क्या है? x, और हर क्या है? y कर लेते हैं। तो माना भिन्न का, यानी एक्सरसाइज है 3.4 का पहला क्वेश्चन। तो माना भिन्न का अंश x
अंश x तथा हर y है। इसलिए हमारी जो भिन्न बनेगी, भिन्न आ जाएगी कितनी, x अपान y, क्योंकि भिन्न अंश और हर से मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद प्रथम शर्त पे आते हैं। प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, शर्तानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x है पहले तो x प्लस 1 कर दें और हर में से एक घटा दें, हर जितना था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न 1 हो जाती है, यानी इक्वल टू 1 हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन बना लें, हम रैखिक समीकरण बना लें, तो ये डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब यहाँ पे इन टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 1 और फिर प्लस का कितना 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन आ गया, क्योंकि रैखिक समीकरण भी बनाना है। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त भी दी गई है क्वेश्चन में कि दूसरी शर्त है यदि हर में एक जोड़ दे, जो हमारी भिन्न थी उसके हर में एक जोड़ देते हैं, तो 1 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये भिन्न हो जाती हमारी 1/2। यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दे तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है, अर्थात x थी, हर अंश में x था, हर में y था, तो y में एक जोड़ दिया तो x अपान y प्लस 1, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x इक्वल टू इसका 1 में मल्टीप्लाई तो y प्लस 1, लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो 2x माइनस y और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब यही जो इक्वेशन 1 और 2 है ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म होंगे। तो ये इतना तो क्लियर हो गया होगा, एक आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर यदि इनका अस्तित्व हो तो इनके मान भी निकालो, यानी भिन्न भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इनका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर अद्वितीय हल, यानी सबसे पहले यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी 1, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना 2। इसके बाद में b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। b1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू इसमें कितना है माइनस, फिर यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो b1 का काम करेगा और दूसरे इक्वेशन में फिर y का कोएफिशिएंट कितना यानी -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा +1। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2, अर्थात इसके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे, अर्थात इसका क्या है अस्तित्व है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्लियर। अब अद्वितीय हल होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, इससे यानी विलोपन मेथड से। विलोपन का मतलब हुआ कि पहले ही मैंने बताया था विलुप्त करना, तो समीकरण 1 और 2 से किसी एक चर को क्या कर देंगे विलुप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 ये दिया गया है, समीकरण 1 से 2 को क्या कर दें घटा दें। अगर सेम साइन, देखिए यहाँ माइनस का y, यहाँ भी माइनस का y है, तो घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। अब इसको घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर दूसरा है 2x माइनस वाई
प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 और 2 था। घटा देंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे एक प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू, फिर यहाँ पे 0 ही, सॉरी चाहे माइनस कर दें यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये साइन हम नहीं देखेंगे, जो अभी हमने अप्लाई किया साइन वही साइन ले जाएंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x से -2s सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा माइनस का x आएगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये माइनस का 1 होगा, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 होगा, माइनस का 1, क्लियर। अब इसके बाद फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना प्लस का 2 और प्लस का 1 यानी 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का x, ये प्लस का 3 राइट साइड में जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान आ गया 3, एक चर का मान आ गया है। अब इस चर का मान समीकरण 1 में रख दे या फिर 2 में रख दे तो दूसरा हमारा चर निकल आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे 3 माइनस y और प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर ये हो जाएगा माइनस y 3 प्लस 2 यानी 5 इक्वल टू 0। ये प्लस का राइट साइड में माइनस का, फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू कितना 5, तो दूसरा चर भी आ गया, यानी y का मान भी निकल आया। x का मान आया 3 और y का मान कितना आया है 5। तो हमें भिन्न बताना था कि भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न x अपान y, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5, तो यही हमारी क्या हो जाएगी भिन्न, यानी आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये था एलिमिनेशन मेथड से। इसके बाद फिर एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी एक्सरसाइज के आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इस मेथड से बहुत ही आसान है और अधिकतर हम लोग मोस्टली इसी मेथड का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी मेथड से नहीं दिया गया बाय नेम कि क्वेश्चन को या दिए गए समीकरण को इस विधि से हल कीजिए, तो अगर बाय नेम ना दिया गया हो तो विलोपन का ही प्रयोग करके सॉल्व करें, क्योंकि विलोपन से बहुत आसानी से क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक समीकरण सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। मान लीजिए इसी का कोई एक और पार्ट बताते हैं आप लोगों को। मान लिया यहां पे जैसे दिया गया है एक तीसरा पार्ट, चलिए ले लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि जब 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह इकाईकांक और दहाईकांक यानी 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, क्लियर। तो उसमें इकाईकांक रहेगा और क्या रहेगा, दहाईकांक रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग की माना इकाईकांक क्या है, अगर इकाई का अंक मान लिया जाए y है तो दहाईकांक कितना हो जाएगा x। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है x है। इसलिए 2 अंकों की संख्या, इसलिए 2 अंकों की संख्या
क्या हो जाएगी, यानी कि 10 ढाई का क्या है x, तो 10x प्लस y हो जाएगा। इतना क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो प्रथम शर्त है, पहली कंडीशन है दी गई है प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकों का योग 9 है, मतलब जो इकाई और दहाई में हमने माना है इनका योग है कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, उस पे आते हैं। दूसरी शर्त ये दी गई है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो ये संख्या बनी है ये 10x प्लस 9, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना किसके इक्वल है, ये दिया गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलट दीजिए, जहां पे x वहां पे y और y के प्लेस पे कितना x, इससे बनी संख्या के 2 गुने के बराबर, यानी कि 2 गुना, ये है। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y, और ये हो जाएगा 2x। इन सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। 9x और 90x माइनस 2x करेंगे 8x, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 11y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 11 कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन ले लिया तो 8x माइनस y इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड करेंगे, 0/11 यानी कि 0। 8x माइनस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। तो अब पहले इसमें इक्वेशन ही बनाना था, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गए, रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा गया था इसका अस्तित्व हो तो आगे हल भी कीजिए, तो अस्तित्व के लिए निकालेंगे a1/a2। a1/a2 का मान देखते हैं कितना, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट और a2 x का कोएफिशिएंट दूसरे में, तो 8 आ गया। फिर b1/b2, यानी कि b1/b2 यहाँ पे 1, b1 और b2 है, फिर कितना -1, यानी -1। तो यहाँ पे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या, b1/b2, अर्थात इसका अस्तित्व है, यानी कि इसका अस्तित्व है, या कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। क्लियर। अद्वितीय हल है तो उसी विलोपन मेथड का प्रयोग करके यहाँ पे क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना। आप देखिए समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे y प्लस का है और यहाँ पे y क्या है, माइनस का है, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक जो चर है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो अदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जब यहाँ पे जोड़ देंगे तो x प्लस y इक्वल टू 9, फिर दूसरा है 8x माइनस y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y माइनस y कैंसिल, यानी 9x, 8x प्लस 1 है 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9, 9 हो जा 9 यानी 1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 1। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दे या फिर 2 में, तो y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1, यानी समीकरण 1 है x प्लस y इक्वल टू 9, तो 1 प्लस y इक्वल टू 9, ये प्लस का 1 राइट साइड में जाएगा, माइनस का तो 9 माइनस 1 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से x और y का मान कितना आ गया, x का मान 1, y का मान 8। अब हमें क्या निकालना था, आगे देखिए, आगे इस क्वेश्चन में निकालना था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 10x प्लस y हमने माना, यहाँ x और y का मान पुट कर देंगे। तो
क्या है 10x प्लस y, यानी 10x के प्लेस पे कितना आएगा 1 और y के प्लेस पे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी 80। तो ये संख्या आ गई, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी 18 होगी, यानी 18 होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया, यानी कि हल किया किस विधि से, विलोपन विधि से। तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाए, मान लीजिए अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब भी उसमें x का मान और y का मान सेम आएगा, यानी बराबर आएगा, और आंसर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, यही होगी। लेकिन अगर दूसरे मेथड से आप लोगों ने बोर्ड पेपर में सॉल्व किया है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस मेथड से बोला जाए उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे क्वेश्चन विलोपन विधि से। आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 18 होगी यानी 18 होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया, यानी कि हल किया किस विधि से, विलोपन विधि से। तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाए, मान लीजिए अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब भी उसमें x का मान और y का मान सेम आएगा, यानी बराबर आएगा, और आंसर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, यही होगी। लेकिन अगर दूसरे मेथड से आप लोगों ने बोर्ड पेपर में सॉल्व किया है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस मेथड से बोला जाए उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे क्वेश्चन विलोपन विधि से। आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।